नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 16 मई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। मॉनसून आने वाला है और मॉनसून जिस रास्ते से आता है उस रास्ते पर समुद्र में हलचल काफ़ी बढ़ गई है। इसीलिए मैं सैटेलाइट तस्वीरों में भूमध्य रेखा का वो रीजन आपको दिखा रहा हूं जहां पर इस समय एक्टिविटी है। यहां पर 3 अलग अलग सिस्टम हैं और ये तीनों सिस्टम आपस में दो बनेंगे और दो बनने के बाद ये जो मॉनसून वेव होती है, मॉनसून करंट होती है, उसको थोड़ा सा एनहेंस करने में, उसको आगे मूव करने में काफ़ी मदद करेंगे। और अब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर में बेसिकली मॉनसून का आगमन लगभग मान लिया गया है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर क्लाउड कंडीशन है, जिस तरह की आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जिस तरह की बारिश हो रही है, ये सारे सिग्नल्स इस बात के संकेत हैं कि लगभग यहाँ पर मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तो अब अगला पड़ाव भारत में केरल है और केरल में आगमन के बाद ही भारत में माना जाता है कि मॉनसून का आगमन हो चुका है और उसके बाद इंतजार देश के बाकी हिस्सों का होता है, चाहे वो राजस्थान हो या जम्मू कश्मीर या सेंट्रल पार्ट्स। इस बीच गतिविधियां इस समय अगर हम देखें तो अलग अलग तरह की हो रही हैं और अलग अलग तरह की इस तरह से हो रही हैं कि एक तरफ गर्मी का बहुत ही विकराल रूप दिखाई दे रहा है, जहां पर 48, 49 और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास के कुछ रीजन्स में यहाँ पर। और दूसरी ओर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बहुत भारी वर्षा हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह का मौसम रहेगा। तो किन इलाकों में बहुत मूसलाधार बारिश हो सकती है और कहां पर प्रचंड गर्मी का तांडव देखने को मिल सकता है, आइए जानते हैं। और ये जो मॉडल का प्रोजेक्शन है, ये कितने रेलेवेंट हैं, ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉनसून अब अंडमान और निकोबार का जो रीजन है, साउथ अंडमान सी, इन भागों में पहुंच चुका है लगभग, तो ऐसे ही सिग्नल भी बारिश के मॉडल भी दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि केरल अगला पड़ाव होगा, तो केरल में पहले से ही बारिश बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है, लक्षद्वीप में बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 16 मई को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का पूरा रीजन प्रभावित होगा और इन भागों में मध्यम से तेज वर्षा लगातार जारी रहेगी। हवाएं भी चलेंगी और बादल लगातार छाए रहेंगे, काफी घने बादल यहां पर दिखाई दे सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें दक्षिण भारत में बाकी हिस्सों की, तो केरल और इससे सटे लक्षद्वीप के रीजन में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत तेज बारिश हो सकती है। 200 मिलीमीटर से भी आंकड़ा ऊपर जा सकता है कुछ जगहों पर। और यही कंडीशन कोस्टल कर्नाटक में भी रह सकती है कुछ इलाकों में, खासतौर पर बेंगलुरु और आसपास के भागों में। बेंगलोर, हसन, मैसूरू और आसपास के तमाम शहरों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और यहां पर बारिश के पहले घने बादलों का होना बहुत लाजमी है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलना और लाइटनिंग होना ये भी बहुत स्वाभाविक है। तो ये वो रीजन होगा जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर हम बात इंटीरियर तमिलनाडु की करें तो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु विल रिमेन क्लाउडी एंड कंटिन्यू विद लाइट टू मॉडरेट रेन, जिसमें वेल्लोर, सलेम, कोयम्बटूर और आसपास के इलाके शामिल हैं। कोस्टल पार्ट्स में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी, चेन्नई और पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में भी वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ये जो पूरा पोर्शन है, इन भागों पर भी बादलों का होना बहुत स्वाभाविक है। और यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बहुत लंबे समय के बाद तेज वर्षा होने की संभावना बनी है। इस बार अगर साउथ इंडिया में कोई डेफिशिएंट रीजन है तो उसमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का और तेलंगाना है, जहां पर बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। जबकि अब यहां पर बारिश इनहेंस हो रही है। मॉनसून आने से पहले कई स्पेल यहां पर आ सकते हैं, तो तेलंगाना में भी तैयार रहिए, बारिश मिलेगी, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन उमस बढ़ने के कारण यहाँ पर मौसम थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लोगों को काफ़ी अच्छा मौसम मिल सकता है बारिश के चलते। इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कंडीशन रहेगी लाइट रेन की कुछ जगहों पर। मध्य भारत में देखें तो दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में इंक्लूडिंग विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बादल यहां पर रहेंगे। गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में संभावनाएं ज़्यादा हैं। नांदेड़ और आसपास के इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश के आसार हैं, लेकिन बादल आ सकते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी बहुत वर्षा की। चंद्रपुर में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ भी उम्मीद, प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी परसेंटेज कम है। उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी विदर्भ और मराठवाड़ा का जो रीजन है, इंक्लूडिंग नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद और जलगांव, नासिक, नंदुरबार, धुले और
दहानू, इन सभी क्षेत्रों में गर्म मौसम रहेगा। मुंबई में भी गर्मी की संभावना है, लेकिन थोड़े बहुत बादल और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी के साथ वर्षा यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेस्टर्ली विंड्स चलती रहेंगी, हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ पर हीट वेव कंडीशन गुजरात के पूर्वी सौराष्ट्र और कच्छ तमाम क्षेत्रों में रहेगी। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, जामनगर, द्वारका, ओखा से लेकर भुज के बीच में सभी जगहों पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर रहने और प्रचंड गर्मी के जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में यही कंडीशन रहेगी। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं की मार यहाँ पड़ती रहेगी, झुलसाती रहेगी हवा। लू का प्रकोप इतना तेज होगा कि यहाँ पर कई जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर 47-48 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर गुना, ग्वालियर के बीच में। और इसी तरह से उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, नीमच में भी संभावना बहुत ज़्यादा गर्मी की है। भोपाल, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, रीवा, शहडोल, कटनी, सागर, सतना, पन्ना और खजुराहो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। और गर्मी की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज और साथ ही साथ अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा, ये जो बुंदेलखंड का रीजन है पूर्व से लेकर सेंट्रल तक और इसके बाद पूरा पश्चिमी हिस्सा, इन सभी भागों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ने की संभावना है। यहाँ पर भी कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकता है। बुंदेलखंड में पहले से ही पहुँचने लगा है, बांदा और झांसी में, और बाकी जगहों पर भी तापमान इसी तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है। हालांकि उत्तरी पूर्वी इलाकों में कुछ इससे ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा हो सकती है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में बारिश के आसार हैं। पंजाब में जालंधर, पठानकोट और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। शेष दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दिल्ली, इन भागों में और साथ ही राजस्थान के भागों में गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। यहाँ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, सभी जगहों पर गर्मी का प्रकोप रहेगा। और गर्मी का तांडव ये न सिर्फ कल का है बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक राजस्थान के ऊपर से ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ 47, 48, 49, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जाने में कुछ इलाकों में कोई आश्चर्य नहीं होगा, जिस तरह की वेदर कंडीशन है। और यही हाल दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली में भी हो सकता है। पूरब की तरफ चलें तो बिहार के पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में, और साथ ही साथ पटना और वैशाली, दरभंगा, गया, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन चंपारण में भी बारिश हो सकती है। इधर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, उत्तरी ओडिशा में ड्राई वेदर, जबकि पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह की बारिश केरल में हो रही है उसी तरह की बारिश यहाँ पर एक्सपेक्टेड है केरल और लक्षद्वीप की तरफ से। तो मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा, अति भारी वर्षा मैं कह सकता हूं, ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल का फिगर रहेगा। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।